वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कॉन्टैक्ट सेक्शन और कॉन्टैक्ट सेक्शन में क्या क्या फीचर्स हैं और कैसे सभी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चल के गो थ्रू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट्स में हम लोग आएंगे एंड कॉन्टैक्ट्स में आप यहाँ नीचे आते हो तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड कस्टम। लिस्ट सेक्शन में आप अगर आते हो तो लिस्ट सेक्शन में आपको जितने भी आपके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं वो सारे के सारे कॉन्टैक्ट नंबर सेव्ड होते हैं यहाँ पे, राइट। तो आपके सारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे सेव रहते हैं एंड मैं आपको इस पूरे सेक्शन का ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट थिंग यहाँ जैसे आप आते हो देखते हो यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट। अगर आप सिंगल कॉन्टैक्ट नंबर क्रिएट करना चाह रहे हो, बेसिकली कि कोई एक सिंगल नंबर है आप ऐड करना चाह रहे हो मैनुअली, तो यहाँ पे आप नाम, फ़ोन नंबर, डिटेल्स, आप कंट्री, फ़ोन नंबर, लैंग्वेजेस, ईमेल आईडी, ग्रुप, अगर आप उसको किसी ग्रुप में इनिशिएट डे 1 से ही आप ऐड करना चाह रहे हो तो आप वहाँ पे कर सकते हो। और आपके पास में ऑप्ट आउट, मतलब आप अगर चाहते हो कि आप मार्केटिंग से उनको बाहर निकालना चाह रहे हो कि इस यूज़र को मार्केटिंग ना जाए, सिर्फ मैसेजेस पड़े रहें, तो दैट्स इट, आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। एंड आपने बॉट को इनेबल रखना है, रिप्लाई डिसेबल रखना है, वो यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। और आपने जो अदर इन्फॉर्मेशंस अगर आपने ऐड करी होंगी, जैसे जो भी डिटेल्स होंगी, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडीज़ या एडिशनल ईमेल आईडी, एडिशनल फ़ोन नंबर, जो भी आपने सेव करके रखा होगा यूज़र का डेटा, वो यहाँ पे होगा। आप उसको अपडेट कर सकते हैं सबमिट पे क्लिक करके। फिर डाउनलोड कॉन्टैक्ट्स पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे 2 चीज़ें दिखती हैं। डाउनलोड CSV फाइल विद डेटा है। डाउनलोड CSV फाइल विद डेटा पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपके जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, राइट, आपके सिस्टम में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर्स होंगे वो सारे के सारे कॉन्टैक्ट नंबर एक एक्सेल शीट में CSV के फॉर्मेट में आ जाएगा आपके सिस्टम में और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड दूसरा आप ऑप्शन देख रहे हो ब्लैंक CSV टैम्पलेट। ब्लैंक CSV टैम्पलेट पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये अभी काम नहीं आता। ये जब आप कॉन्टैक्ट नंबर को बल्क में आप अपने सिस्टम में अपलोड करते हो अगर, तब ये काम आता है। तो यहाँ पे आपको एक बेसिक फॉर्मेट दे दिया जाता है कि जैसे आपने सीधे यहाँ ब्लैंक फॉर्मेट पे डाउनलोड क्लिक किया और ये एक्सेल शीट अगर ओपन होगी, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, ये हमारी एक्सेल शीट भी ओपन हो रही है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक दिखाई दे रहा है कि फॉर्मेट है। अब वो फॉर्मेट में क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ें, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, लैंग्वेजेस, कंट्रीज, या जो भी आपके फॉर्मेट डेटा रहता है, अगर आपने कोई ग्रुप रखा होगा तो ग्रुप जो आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसमें एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है, आप कुछ फिल करो ना करो, ये चीज़ फिल होनी चाहिए। आप नंबर इसमें डालो, आपने तब नंबर इसमें डाल दिया तो आपकी एक्सेल शीट रेडी हो गई है। आप भले ये डेटा ना डालो, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लैंग्वेज, कंट्री कोड, ईमेल आईडी, ग्रुप, डेट ऑफ बर्थ, अगर आप नहीं भी सबमिट करते हैं तो भी ये डिटेक्ट कर लेगा, बट ये फ़ोन नंबर का कॉलम फिल होना चाहिए। फ़ोन नंबर अगर फिल है वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और अगर वो व्हाट्सएप पे होना चाहिए फर्स्ट थिंग, तो ये भी ज़रूरी है कि व्हाट्सएप पे होना भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। 2 चीज़ें मैंडेटरी है, पहला वो नंबर व्हाट्सएप पे होना चाहिए और ये फ़ोन नंबर का कॉलम फिल होना चाहिए, राइट। और हाँ, एक और आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, जैसे ग्रुप्स में अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली मैं एक्सेल शीट के ही थ्रू ग्रुप में ही डाल दूँ, तो आप क्या करो, जो यहाँ पे आप आओगे ग्रुप सेक्शन में, यहाँ पे आपको एक ग्रुप क्रिएट करना होता है, या फिर आपने जो भी ग्रुप क्रिएट करके रखा होगा, जैसे हमने यहाँ पर टेस्ट करके ग्रुप रखा होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज़ टेस्ट को कॉपी करना एकदम, ये एज इट इज़, ये टाइटल सेक्शन को एज इट इज़, इसमें एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एज इट इज़ आपको कॉपी करना है एंड सिंपल यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देना है। अब आप जैसे ही इसको पेस्ट करोगे, आप अब ये ग्रुप डिटेक्ट कर लिया। अब आप सारे के सारे फ़ोन नंबर्स पे आप चाहते हो कि ये सारे के सारे जितने फ़ोन नंबर्स है ये उसमें चले जाए, तो जैसे ही आपने ये डेटा फिल कर दिया, टेस्ट वाला ग्रुप में डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली वो ग्रुप को भी असाइन कर देगा आपके सिस्टम में। तो आपको मैनुअली ग्रुप में जाकर वहाँ पे जाके मैनुअली आपको एक्सप्लोर नहीं करना होगा, राइट। एक ये चीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं, डार्क लिस्ट सेक्शन में चलते हैं हम लोग। तो ये चीज़ हो गई।
और फिर आपको वो एक्सेल शीट सेव करनी है। जैसे यहाँ पे आप एक्सेल शीट को क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करके सेव करोगे, और सेव करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके वो एक्सेल शीट आपको चूज़ करनी है। वो एक्सेल शीट को आप चूज़ करोगे, प्रोसेस इंपोर्ट पे क्लिक करोगे, आपका सिस्टम यहाँ पे इंपोर्ट करने का ऑप्शन देगा। एंड देन यहाँ पे एक आपको जब इंपोर्ट होता रहेगा तो साइड में आपको अबाउट का भी ऑप्शन देता है कि अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तब वो भी कर सकते हैं। तो इसको क्लोज करते हैं। तो ये सेक्शन हमारा क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट ऑल पे आप जब क्लिक करोगे, ऑब्वियसली जितने भी फ़ोन नंबर्स होंगे सभी के सभी फ़ोन नंबर्स पे सेलेक्ट हो जाएगा अपने आप, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट ऑल के बाद बल्क एक्शन में चलते हैं। तो बल्क एक्शन में हम लोग चलते हैं। तो आप पहले क्या करना होगा, बल्क एक्शन को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट ऑल को क्लिक करना होगा। आपने सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दिया, बल्क एक्शन पे आप जाओगे। बल्क एक्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। डिलीट सिलेक्शन ग्रुप, अगर आप चाहते हो कि सारे के सारे फ़ोन नंबर एक क्लिक में डिलीट हो जाए, या सिंगल आपने सेलेक्ट किया, या आपने किसी में से ये 3 है तो 3 में से आपने 2 सेलेक्ट कर लिया, या 2 आपने छोड़ दिया कि आपने 1 सेलेक्ट कर लिया, तो आप ये कर सकते हैं सेलेक्ट करके, और सीधा जितने भी सेलेक्टेड होंगे वो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम डिलीट कर देगा। सेकेंड, असाइन ग्रुप टू सेलेक्ट कॉन्टैक्ट, अगर आप चाहते हो कि ये जो सारे के सारे नंबर्स आप मैनुअली आप क्लिक करके, ये जैसे मैनुअली है तो मैनुअली आप इस नंबर को आप चाह रहे हो कि मैं इसको यहाँ पे एक ग्रुप असाइन कर दो, तो सीधा आप इसको आना है, क्लिक करना है, और ग्रुप आप सेलेक्ट करोगे। जो भी आपने ग्रुप बना के रखा होगा वो सारे के सारे ग्रुप का यहाँ लिस्ट आ जाएगा। सीधे आप क्लिक करोगे एंड देन सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करोगे वो उस ग्रुप में ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये फ़ोन नंबर चूज़ करता हूँ, इसको मैंने क्लिक किया, बल्क असाइन पे क्लिक किया, हमने ग्रुप सेलेक्ट किया, मान लो ये हमने ग्रुप सेलेक्ट किया, सबमिट कर दिया। अब जैसे यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे आ गया ग्रुप असाइन सक्सेसफुली। मैं आपको ग्रुप में जा करके भी दिखा देता हूँ, ये ग्रुप में आ चुका है। यहाँ पे आना है, हमें ग्रुप पे एक्सेस करना है, तो यहाँ पे वो नंबर ग्रुप पे हमारा आ गया है। एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल है हमारा, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं। असाइन अ टीम मेंबर, वही सेम हमने जो ग्रुप को असाइन किया था, सेम एज इट इज़ हमें असाइन अ टीम मेंबर, मतलब आप चाहते हो कि ये फ़ोन नंबर्स इस टीम मेंबर्स को असाइन हो जाए, तो सीधा आपकी सारी लिस्ट आ जाएगी, आप उन्हें सेलेक्ट करोगे एंड सबमिट करके असाइन कर दोगे, ठीक है। डिलीट ऑल कॉन्टैक्ट्स, मतलब आप क्लिक करो सीधे एक हिट में सारे के सारे कॉन्टैक्ट डिलीट। अब एडवांस कॉन्टैक्ट फ़िल्टर, बेसिकली आप एक डेटा निकालना चाह रहे हो, एडवांस यहाँ पे आपको फ़िल्टर्स मिलते हैं, कंप्लीट फ़िल्टर है, आप नाम, फ़ोन नंबर, ठीक है, कंट्री वाइज डिटेल निकाल सकते हो, मोबाइल नंबर वाइज डिटेल निकाल सकते हो, ईमेल वाइज डिटेल निकाल सकते हो, ओनली ग्रुप वाइज डिटेल निकालना चाह रहे हो ग्रुप वाइज निकाल लो। आप असाइन यूज़र, जितने भी आपके यूज़र असाइन हुए हैं आप अपने उनके थ्रू डेटा निकाल सकते हो, किस किस टीम मेंबर को कौन कौन से कॉन्टैक्ट असाइन हुए हैं वो यहाँ पे दिखाई देगा। कौन से लेवल को, कौन से यूज़र्स को के ऊपर में क्या क्या लेवल्स लगे हैं वो भी यहाँ पे दिखाई देगा, आप उनका भी डेटा निकाल सकते हो। एंड ये जस्ट काम आएगा कि कल को आपको फ़िल्टर करना है डेटा, तो ओनली आप क्या करोगे, हॉटलीड की डेटा को फ़िल्टर करोगे, सीधे क्लिक करके अप्लाई। अगर आप सिंगल भी अप्लाई कर दोगे तो जितने के ऊपर में भी हॉटलीड लगे होंगे वो भी यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। तो सेम यहाँ पे डेट आपसे आप करोगे, या फिर आप ऑपरेशंस में देखना चाह रहे हो कि किसकी कौन कौन से जो नंबर्स है वो ऑप्ट आउटेड है, किस में या इनेबल है, किस में बॉट डिसेबल्ड है, राइट। फिर नीचे आप आते हो सर्विस विंडो। सर्विस विंडो का मतलब हो गया कि यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। ऑल का मतलब आप सेलेक्ट करोगे तो जितने भी आपके चैट्स में होंगे वो सभी के सभी दिखाई देंगे। ओनली इनसाइड 24 विंडो सर्विस का मतलब है कि आपके जो 24 आवर के विंडो होंगे, जिन यूज़र्स के ऊपर में 24 आवर्स के विंडो खुले होंगे उनका यहाँ पे डेटा फिल्टर आउट हो जाएगा। आउटसाइड सर्विस विंडो का मतलब हो गया कि आपका जो भी विंडो है वो क्लोज हो चुका है, वो यूज़र्स के ऊपर में क्लोज हो चुका है, उनका यहाँ पे वो डेटा दिखाई देगा, और जो आपने कस्टम बनाया होगा वो कस्टम वाइज फ़िल्टर कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, आप किसी एक को भी चूज़ करके फ़िल्टर कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा हमें डेटा फिल करना है, इन सब में से किसी एक ऑप्शन को आप चूज़ करो, उस हिसाब से डेटा फिल्टर आउट कर लो, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने यहाँ क्लियर कर दिया फ़िल्टर, ठीक है। हमने वापस से सेलेक्ट किया डेटा यहाँ पे, ठीक है।
तो ये सारे के सारे जो डिटेल्स हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और ये फ़िल्टर्स हमारे जो हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो, फ़िल्टर हमने लगा के रखा हुआ है। ओनली 24 आवर विंडो जितने हमने लगा के रखे हुए हैं, जिसके जिसके भी खुले हुए वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो सेम एज इट इज़ ये वही ऑप्शन है। और यहाँ से आपको अपडेट करना है फ़िल्टर को, फ़िल्टर अपडेट कर लो आप, या आप चाहते हो यहाँ से सीधे एक नया ग्रुप क्रिएट करना तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। यहाँ ये बेसिकली हमारा एक कंप्लीट सेक्शन है जहाँ पे आपको डिटेल में आपको दिखाई देगा कि कितने कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उनके क्या फ़ोन नंबर्स है, डेट, सारी चीज़ें ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। और बाई यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके आप सर्च भी कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा कॉन्टैक्ट सेक्शन। तो आगे चलते हैं फिर ग्रुप में। तो आप ग्रुप देख रहे हो, ये हमारा ग्रुप सेक्शन है बेसिकली। तो ग्रुप सेक्शन में अगर आप गो थ्रू करोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2-3 ऑप्शंस दिखाई देते हैं, ज़्यादा इसमें ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि सिंपल यहाँ पे जो ग्रुप्स हमने बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, आर्काइव कर सकते हैं, बल्क में आप जो भी आप एक्शन करना चाह रहे हो वही कर सकते हैं। तो आपको मैं इसका डिटेल दिखा देता हूँ। एक्टिव जितने भी आपके एक्टिव ग्रुप्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे दिखाई देंगे। जितने आपने आर्काइव करके रखे होंगे ग्रुप्स वो यहाँ चले जाएंगे। यहाँ से आप कोई नया ग्रुप बनाते हो तो जो भी आप ग्रुप बनाना चाह रहे हो यहाँ पे आप एंटर करो। आप डिस्क्रिप्शन नहीं भी डालोगे तो आप चलेगा, टाइटल मैंडेटरी है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे बल्क एक्शन सेलेक्ट करो। आप बल्क एक्शन को डिलीट करना है, आर्काइव करना है, आपको यहाँ सारे ऑप्शंस मिलते हैं। और आपने मान लीजिए बहुत सारे ग्रुप्स बना के रखे हैं तो आप उन ग्रुप्स को अगर सर्च करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप डाल करके डेटा सर्च भी कर सकते हैं, राइट। ये था हमारा ग्रुप सेक्शन। और हाँ, ये आप नीचे आते हो, ये जो सिंगल ग्रुप्स हैं, आप सीधे ग्रुप के जितने भी आप देखना चाह रहे हो कि इस ग्रुप के अंदर में कितने कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, तो ग्रुप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे आप, तो जितने भी आपके फ़ोन नंबर्स होंगे वो यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे आप सारे सेम वही ऑप्शन है, बैक टू कॉन्टैक्ट्स, अगर बैक टू है, क्रिएट न्यू करना है। अब अगर आप चाह रहे हो कि इस ग्रुप के अंदर मैं एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट कर लूँ, तो ये जो आप कॉन्टैक्ट नंबर क्रिएट करोगे ये सिर्फ इसी ग्रुप के अंदर में क्रिएट होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो सब ऑल में हो जाएगा, इस ग्रुप के अंदर में ही आ जाएगा, अपने आप ग्रुप इसको असाइन कर देगा, ठीक है। बैक टू कॉन्टैक्ट ग्रुप में चलते हैं। सेम एडिट, अगर आप ग्रुप का नाम एडिट वगैरह करना चाह रहे हो वो कर सकते हैं, डिलीट करना है डिलीट कर लीजिए, आर्काइव करना है आर्काइव कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा कस्टम फील्ड। ये एक हमारा एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। एक तरीके से आप ये भी समझो कि ये आपके क्लाइंट्स को डेटा को रिफ़ाइन करने के लिए आप अपने क्लाइंट्स का डेटा रख सकते हैं थोड़ा ज़्यादा, तो उसके लिए काम आएगा। तो बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐड कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड पे आप जाते हो तो ये बेसिकली एक कस्टम फील्ड ऐड करने का है। डेटा से आप चाहते हो कि अभी एक जनरल नॉर्मल डेटा आप ले रहे हो यूज़र से, और आप और भी डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हो, जैसे उसका डेट ऑफ बर्थ है, मैरिज एनिवर्सरी है काइंड ऑफ, तो वो चीज़ें भी अगर आप करना चाह रहे हो, या यूज़र की वेबसाइट का भी डेटा आप रखना चाह रहे हो कि भाई यूज़र का, इस यूज़र के पास वेबसाइट है कि नहीं, अगर है तो क्या है, मेरे सिस्टम में लोडेड होना चाहिए। तो अगर आप ये चीज़ें भी चाहते हो तो आप सीधे इनपुट में आके सीधे आप वेबसाइट लिखो, एंड यहाँ पे आपके पास में ढेर सारे इनपुट ऑप्शंस मिल जाते हैं। फर्स्ट टेक्स्ट मतलब आप सीधा टेक्स्ट लिखोगे। नंबर का मतलब है यहाँ सिर्फ ओनली नंबर्स अलाउ होंगे, ठीक है। जैसे फ़ोन नंबर्स होंगे या कॉन्टैक्ट नंबर होंगे या फिर कुछ भी रैंडम नंबर होंगे, नंबर अलाउड होंगे। ईमेल आईडीज़ अलाउड होंगी। यूआरएल का मतलब जो वेबसाइट की लिंक अगर डालोगे आप, या कोई यूआरएल एडिशन ऐड करना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया हो गया या वेबसाइट हो गया, वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, अपडेट कर सकते हो यूआरएल के थ्रू। डेट एंड टाइम, अगर आप डेट ऐड करना चाह रहे हो, टाइम ऐड करना चाह रहे हो, डेट एंड टाइम, लोकल टाइम ऐड करना चाह रहे हो कि आपका एग्जैक्ट लोकल टाइम क्या है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड सबमिट करोगे आप, सीधा ये ऐड हो जाएगा, राइट। अभी हमें ऐड नहीं करना, दैट्स वाई हम लोग वहाँ पे प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको फिर दो नीचे आप आते हो तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। जो भी आपने यहाँ पे बना कर रखा हुआ है कस्टम फील्ड, वो सारे के सारे यहाँ पे दिखाई देते हैं। अगर आप एडिट करना चाह रहे हो तो एडिट कर लो आप, अगर आप डिलीट करना चाह रहे हो, यहाँ पे अगर चेंज करना चाह रहे हो आप चेंजेस कर सकते हो, अगर आप डिलीट करना चाह रहे हो तो डिलीट भी कर सकते हो। सो ये था हमारा कॉन्टैक्ट सेक्शन का कंप्लीट गाइड। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, एवरीडे हमारी नए वीडियोस आते रहेंगे और हम लोग अपने प्लेटफॉर्म के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन ऐसे ही देते रहेंगे कि हमारा यूज़र जब भी आएगा
तो उसे किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसे एक सिंगल बटन के बारे में हम लोग डिटेल में बताएंगे कि इस बटन का काम क्या है। आई थिंक ऑब्वियसली हमारी वीडियोस थोड़ी बड़ी हैं, बट अगर आप ये वीडियोस देख लेते हैं तो आपको कभी भी फ्यूचर में हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स वेरी मच।